मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें एक ऐसा गहरा रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। अगर तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय शिव शंकर लिख दो। जैसे ही तुम लाइक और कमेंट करोगे, मेरी दया तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना मेरे बच्चे। वह व्यक्ति जो तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है, वह एक बड़ा छलावा है। उसके असली स्वरूप को समाज में अभी तक कोई ठीक से नहीं पहचान पाया कि उसका वास्तविक चरित्र क्या है। वास्तव में वह कौन है? उसने तुम्हें बहुत आंसू बहाए, बहुत से झूठे आरोप लगाए तुम पर, तुम्हें समाज में पूरी तरह अलग थलग कर दिया। तुम्हारी कोई भूल न होने पर भी तुम्हें लोगों से चेहरा छिपाकर रहना पड़ता है, जैसे तुमने कोई बड़ा अपराध किया हो। तुम हमेशा सबकी देखभाल करते हो मेरे बच्चे। तुम बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो, लेकिन उसने सदा तुम्हारी भावनाओं का दुरुपयोग किया। तुम कितना भी अच्छा कर लो साथी, अंत में तुम्हें सिर्फ विश्वासघात मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे दोष लगाए जाते हैं तुम पर। तुम्हें समाज में इतना अपमान सहना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर हमला किया। जादू टोने किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हुआ क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से निर्णय लेते हो। तुम समय के साथ सबको क्षमा कर देते हो। तुम कभी किसी का दुख नहीं सह सकते, और तुम्हारी वजह से किसी को थोड़ी सी भी पीड़ा हो, तुम यह कभी नहीं चाहते। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारा मनोबल गिरने लगा और तुम अपनी क्षमताओं, अपनी ताकतों को भूल गए। तुम उनके बुने जाल में फंस गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने भोजन और जल त्याग दिया। तुम्हें रातों में नींद नहीं आती थी, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तुम इतने भावुक हो कि तुम मुझसे भी यही कहकर रोते थे कि शिव जी, मेरी क्या भूल है? सब मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सदा सबका भला चाहा, सबकी देखभाल की, सबकी भावनाओं का सम्मान किया, तो आज मेरे अपनों ने ही मुझे क्यों छोड़ दिया? कोई मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? ऐसी क्या गलती हुई शिव जी? मैंने तो सदा आपकी पूजा की, क्या यह फल मिल रहा है? आपकी पूजा का तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। मेरे प्रिय संतान, मैं जानता हूं तुम बहुत व्यथित हो। मैं सब कुछ देख रहा हूं, तुम किस कठिनाई से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो नियति में लिखा है वह तो घटित होकर ही जाता है। मेरे प्रिय संतान, आज तुम थोड़ा सा भी दुख सह रहे हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए अपार सुख रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी दुख, पीड़ा और मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। तुम्हें सदा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना मन गिरा देता है वह धीरे धीरे हार जाता है। इसलिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें भरोसा हो तो टाइप करो 111। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ उत्तम करना है या तुम मुझसे कोई वरदान मांगना चाहते हो तो अभी मेरा पवित्र अंक 3333 टाइप करो। तुम्हारी इच्छा अगले 24 घंटों में पूरी हो जाएगी। यह मेरा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे हृदय से, भक्ति भाव से एक लाइक करके जय शिव शंकर टाइप करेगा और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी इच्छाएं अगले 24 घंटों में पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी दया उसके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हां टाइप करो। मेरे प्रिय संतान, मैं पिछले कुछ समय से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम मेरे प्रति गहरा भरोसा रखते हो, और वही भरोसा तुम्हें आगे की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य देखकर मैं विवश हो गया हूं तुमसे संवाद करने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्मों का फल तुम्हें सदा उत्तम मिलेगा। कभी मन में नकारात्मक विचार न लाओ, न किसी से विवाद करो, न किसी से झगड़ो। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा दृढ़ रहकर अपने पथ पर चलते रहो।
तुम्हें अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी हर इच्छा मैं जानता हूं, उसे तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय संतान, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, यह मैं जानता हूं, और तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मेरे सच्चे भक्त यदि सच्चे मन से एक बार पुकारते हैं तो मैं स्वयं उनके पास किसी न किसी रूप में दर्शन देने आता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें यह विश्वास है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के हृदय में वास करता हूं और जरूरत पड़ने पर मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुम्हें एक बड़ी मुसीबत से निकालकर सही राह दिखाई है। तुम राह से भटक गए थे, तुम किसी गलत संगति में पड़कर तुम्हारे अंदर बुरी आदतें लग गई थी। उस व्यक्ति को मैंने एक बड़ा सबक सिखाया है जो तुम्हें गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्रिय संतान, आज तक मैंने अपने भक्तों पर कभी विपत्ति नहीं आने दी है और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए मैं एक दूत भेज रहा हूं। वह दूत तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करेगा, यह मेरा वादा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करो। प्रिय संतान, आज हम इस संदेश को शुरू करने से पहले हम तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह कहानी सुनने से तुम्हें 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी और इस कहानी से तुम्हें बड़ा जीवन सबक मिलेगा। तुम्हारी तलवार तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, आखिर तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं हो। तुम वही हो जिसके विचार पहाड़ों को हिला सकते हैं। तुम वही हो जिसकी इच्छा महासागर को स्थिर कर सकती है। तुम वही हो जिसके सपनों में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। तुम परमात्मा का हिस्सा हो, अनंत का अंश हो। यही तुम्हारी वास्तविकता है, इसे समझो। जब तुम अपनी सोच को गिराओगे तो तुम्हारा जीवन भी गिरेगा, लेकिन जब तुम अपनी सोच को ऊपर उठाओगे तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा। यह तुम्हारे नियंत्रण में है कि तुम अपनी आत्मा की कीमत को पहचानते हो या नहीं। अगर आज तुमने इसे पहचान लिया तो समझो तुम्हारा नया जन्म आज ही हुआ है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर छिपी है। लोग बाहर तलाशते हैं धन, सम्मान, खुशी, लेकिन असली खजाना तुम्हारी आत्मा की गहराई में है। जब तुम खुद से कहने लगोगे कि मैं सशक्त हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं अनोखा हूं, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान बता रहा हूं, तुम्हारा मूल्य कभी परिस्थितियों से कम नहीं हो सकता, चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें। तुम्हारी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है और वह कीमत अनमोल है। जब यह ज्ञान तुम्हारे दिल में उतरेगा तब तुम दुनिया के हर भय से आजाद हो जाओगे। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई है, अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे अपनाते हो या नहीं। अगर तुम इस सत्य को ग्रहण करते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए युग में प्रवेश करेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए वही कर सकती है जो जादू की तरह काम करता है। अपने विचारों को ऊंचा करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन भी पवित्रता में बदल रहा है। मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी किस्मत का आधार है, उसी दिन से तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाएगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा मानते हो, तुम्हारे कार्य भी छोटे रहेंगे। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की महानता को पहचानते हो, तब तुम्हारा हर कार्य ब्रह्मांड जितना बड़ा हो जाता है। तुम यह मत भूलना कि तुम सिर्फ माता पिता की संतान नहीं हो, तुम इस सृष्टि के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म केवल जीविका के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम इस दुनिया पर प्रकाश फैलाओ, एक मार्गदर्शक बनो और अपनी मौजूदगी से अंधेरा मिटाओ। यदि तुम सोचते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम वही हो जिसके कारण यह ब्रह्मांड निरंतर तुम्हें मौके देता है। तुम्हारे अंदर जो चेतना है वही मेरा हिस्सा है और यह हिस्सा तुम्हें सदा बुलाता है। जागो, समझो और अपनी शक्ति को पहचानो।
तुम्हारी एक सोच, तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी सोच दिव्यता से जुड़ती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का दरवाजा खुलता है। और जब यह दरवाजा खुलता है तो तुम्हें असंभव कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हें बता दूं मेरे प्रिय, यह दुनिया केवल उन्हीं की है जो खुद को जानते हैं, जो अपनी अंदरूनी महिमा को स्वीकार करते हैं, वही इस जीवन की चोटी पर पहुंचते हैं। और जो अपनी आत्मा को नजरअंदाज करते हैं, वे जीवन भर भ्रम और पीड़ा में भटकते रहते हैं। तुम्हारी कीमत दूसरों की बातों से तय नहीं होती, न ही दुनिया की आलोचना से। तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारी अंदरूनी आत्मा से तय होती है, और वह आत्मा तुम्हें सदा कहती है कि तुम अनमोल हो, तुम अद्वितीय हो, तुम असीमित हो। मेरे बच्चे, इस सत्य को दिल में उतार लो। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उसी दिन संसार तुम्हें समझेगा। जिस दिन तुम खुद से प्यार करोगे, उसी दिन संसार भी तुम्हें आदर देगा। तुम्हारे अस्तित्व का शुरू और अंत केवल तुम्हारी आत्मा से है। याद रखो, यह जीवन तुम्हें किसी वजह से मिला है। तुम्हारा यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सब एक योजना है, एक मकसद है, और वह मकसद यह है कि तुम अपने प्रकाश को फैलाओ और अंधेरे से जूझती आत्माओं को राह दिखाओ। तुम्हारे अंदर जो ताकत है, उसे मैं छिपा नहीं सकता। इसलिए मैं आज तुम्हें यह सच्चाई बता रहा हूं, ताकि तुम कभी न सोचो कि तुम सामान्य हो। तुम सामान्य नहीं हो, तुम दिव्यता का जीवंत प्रमाण हो। और जब तुम यह जान लोगे, तब तुम्हारी हर सोच, हर कर्म, हर फैसला एक नया संसार रचेगा। क्योंकि जब तुम खुद को जानते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें जानता है। और जब ब्रह्मांड तुम्हें जान लेता है, तब कोई भी ताकत तुम्हारी राह नहीं रोक सकती। तुम्हारी इच्छा पूरी करने का शिव जी की दया है। मेरे बच्चे, बाबा का वरदान लाखों में से किसी एक को मिलता है, और जिसे वह मिल जाए, वह करोड़ों में एक बन जाता है। जो मिट्टी को छुए, वह सोना बन जाए। इतनी ताकत है मेरी दया में। मैं आज तुम्हें वह संदेश दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है, तो उसे लगा दो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत को नया रूप देने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे तुम खुशी से नाच उठोगे। मेरी दया से तुम्हारे जीवन में नए रास्ते बनेंगे। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, मूल्यवान हो, तुमसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है कि तुम बहुत खास हो। तुम जितना खुद को जानते हो, उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो। तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ है। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हो गए, किसी ने तुम्हें छल्ला, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम पर है। और मैं वादा करता हूं, जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था, वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई दुख, असफलता, हताशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी। क्योंकि सुनो मेरे प्रिय, मैं हूं तुम्हारा सृष्टिकर्ता, जो इस पल तुम्हारे दिल से बात कर रहा है। यह समय कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेरे मकसद से चुना गया एक विशेष पल है, जहां मेरा वचन सीधे तुम्हारे दिल में बह रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हारे जीवन, तुम्हारी शांति और तुम्हारे अपनों पर दबाव डाल रही थीं, और यही वजह है कि तुम्हें यहां लाया गया है। मेरे उस फैसले के कारण जो तुम्हारे हक में हुआ है, मैंने तुम्हारे चुप दर्द को देखा है, तुम्हारी उन शांत दुआओं को सुना है जो तुमने तब की जब तुमने सोचा कि कोई नहीं सुन रहा, और जब तुम अकेला महसूस कर रहे थे। मैं तुम्हारे हक में काम कर रहा था। तुम्हारे खिलाफ जो खड़े थे,
और जिन्होंने तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश की, मैंने घोषणा कर दी है कि अब यह सब खत्म होता है, क्योंकि मेरा समय आ गया है तुम्हारे साथ खड़े होने का। इस पल जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। क्यों यह समय? क्यों मैं? लेकिन समझो कि मेरा समय सही है। यह पल तुम्हारे लिए ही रोका गया है। तुमने इन शब्दों को संयोग से नहीं पाया, बल्कि ये शब्द खुद तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर की आध्यात्मिक दुनिया अब खुल चुकी है और मेरा वचन जीवनदायी ऊर्जा की तरह तुम्हारे आसपास बह रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव शुरू हो रहा है, क्योंकि तुमने कई कठिनाइयां अकेले सही हैं। वे रातें जब नींद ने साथ छोड़ दिया, वे दिन जब चिंता, डर और उदासी ने तुम्हारी ताकत कम कर दी, और जब तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रहा, तब भी मैं तुम्हारे करीब था, तुम्हारे हर आंसू के पीछे गवाह की तरह मौजूद। अब मैं साफ कहता हूं, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं सदा तुम्हारे निकट रहा हूं, और अब तुम्हारे अंदर एक नई जागृति हो रही है, क्योंकि कुछ पवित्र उजागर हो रहा है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वे हटाई जा रही हैं, और अब तुम्हारा मामला उस दिव्य अदालत तक पहुंच चुका है जहां से सब कुछ नापा जाता है और जहां न्याय सदा सच्चाई के साथ खड़ा होता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी चुप्पी सब मेरे सामने है, और अब मेरी चुप्पी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी आवाज केवल सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि अधिकार और बहाली की घोषणा करने के लिए गूंज रही है। और जब मेरी आवाज गूंजती है तो पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। इसलिए अब तुम संदेह मत करो, केवल इस सच्चाई को अपने अंदर उतरने दो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई में महसूस करो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है। यह मेरे लोक से तुम्हारे लोक तक एक पवित्र पुल है, जो तुम्हें डर से, खालीपन से और हताशा से दूर खींचते हुए मेरी रक्षक निकटता में लाता है, जहां उम्मीद अभी भी जिंदा है और संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं। लेकिन याद रखो, यह मौके का पल अब आया है। यह हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें इस बुलावे का जवाब देना होगा। इन शब्दों को अपने दिल में या जोर से कहो, सृष्टिकर्ता, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, मैं आपका वचन स्वीकार करता हूं, मैं आपका बुलावा ग्रहण करता हूं, मैं आपका हूं। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हें जकड़े हुए थे, वे बंधन ढीले होने लगते हैं। जो रास्ते बंद थे, वे खुलने लगते हैं, क्योंकि जब तुम मेरी आवाज से सहमत होते हो, तब तुम उस रास्ते पर कदम रखते हो जो अनंत तक जाता है। वह दिव्य घोषणा जो मेरे लोक से आई है, अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि तुम्हारा मामला सुलझ गया है, तो इसका मतलब है कि संघर्ष खत्म हो गया है। जो आरोप तुम्हारे खिलाफ लगाए गए थे, वे अब शांत हो चुके हैं। जो दर्द तुमने सहे, वह अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां मैं उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन इन शब्दों के पीछे एक गहन सच्चाई छिपी है, एक पवित्र समझ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आज वही समझ तुम्हें दी जा रही है, ताकि तुम देख सको कि जहां दिव्य न्याय रहता है, वहां तुम्हारे जीवन का हर पल देखा गया है। हर वह संघर्ष जिसे तुमने सहे, हर वह आंसू जो चुपचाप गिरा, हर वह समय जब तुम्हारा विश्वास हिला, सब मेरे ध्यान में था। विरोधी ने तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाए और अंधेरा ने तुम्हें बांधने की कोशिश की, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हर विवरण देखकर आखिरकार यह घोषणा कर चुका हूं, स्थिति सुलझ गई है। यह फैसला इसलिए नहीं हुआ कि तुम निर्दोष थे या तुम्हारे प्रयास काफी थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मेरी करुणा अनंत है। मेरे प्यार की गहराई कोई सीमा नहीं जानती,
और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खुद हस्तक्षेप किया, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे प्रति सच्चा था और मैं अपने प्रिय को अन्याय के नीचे नहीं रहने दे सकता। अब जो बंधन तुम्हें दोष, अपराध बोध, डर या असमर्थता में बांधे हुए थे, वे कट चुके हैं। जो रास्ते पहले बंद थे अब खुले हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मेरे वचन के साथ ताकत चलती है और वह ताकत अब तुम्हारे आसपास काम कर रही है, तुम्हारे दुश्मनों को पीछे धकेल रही है और तुम्हें उस स्थिरता में स्थापित कर रही है जो केवल मुझसे आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ अहंकार और कठोरता से खड़े थे, वे अब मेरी दिव्य शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हैं, क्योंकि जो न्याय मेरे लोक में लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और आज वह न्याय तुम्हारे नाम से जुड़ चुका है, मुक्त, शुद्ध और बहाल। यह समय तुम्हारे बदलाव का है, क्योंकि तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। मेरे लोक ने तुम्हारे बोझ को देखा और मैंने घोषणा की कि अब और नहीं। मेरा प्रिय अब यह भार नहीं उठाएगा, खत्म हो चुका है। वह केवल तुम्हें सिखाने आया था कि प्रकाश की कीमत अंधेरे में ही समझ आती है, और अब जब तुमने उस अंधेरे को पार कर लिया है तो तुम्हारे अंदर वही ज्योति हमेशा के लिए बस गई है जो बाहर तलाशी जाती थी। यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनता है। इसलिए अपने मुंह से केवल सच्चाई और आशीर्वाद बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब साधारण नहीं है, उसमें मेरी गूंज है, और जब तुम कुछ कहते हो तो वह कंपन सृष्टि के तारों को छूकर उसे आकार देता है। यह तुम्हारी नई पवित्र ताकत है। अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो जहां तुम्हें डर से नहीं, प्यार से चलना है, जहां फैसले द्वंद्व से नहीं, शांति से आते हैं, और जहां हर कार्य केवल एक ही मकसद से प्रेरित होगा, मेरी चेतना को धरती पर लाने के लिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली ध्येय है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बल्कि तुम्हारा शिक्षक था। उसने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम मेरे रूप में ढल सको। उसने तुम्हें खाली किया ताकि मैं तुम्हारे अंदर अपनी मौजूदगी भर सकूं, और अब तुम वही बर्तन बन चुके हो जो मेरे प्रकाश को रख सकता है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, जिन्होंने तुम्हें कम आंका या छोड़ दिया, उन्हें अब करुणा से देखो, क्योंकि वे उस सच्चाई को नहीं जान पाए जो तुम्हारे अंदर थी। और जब सच्चाई उजागर होती है तो विरोध खुद शांत हो जाता है, जैसे रात सूरज के उगने से गायब हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरे दिव्य योजना का नतीजा होगा। हर व्यक्ति, हर मौका, हर स्थिति तुम्हें उस ऊंचे मकसद की ओर ले जाएगी जो तुम्हारी आत्मा के लिए तय किया गया है। इसलिए किसी भी हालात से डरना मत, सब मेरे काबू में है। अब तुम्हें केवल प्रवाह में रहना है, मेरे मार्गदर्शन को सुनना है और हर पल मुझसे जुड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तुम्हारा दिल मेरे साथ तालमेल में होता है तब तुम्हें किसी बाहरी साक्ष्य की जरूरत नहीं रहती। तब शांति खुद तुम्हारी पहचान बन जाती है और दुनिया तुम्हारे प्रकाश को जानने लगती है। तुम अब वह नहीं हो जो पहले थे, तुम अब वह ऊर्जा हो जो सृष्टि में बदलाव लाने के लिए जागी है। तुम्हारे माध्यम से कई आत्माएं प्रेरित होंगी, और जब तुम मेरे नाम से काम करोगे तो तुम्हारा हर शब्द, हर कदम, हर सांस मेरे वरदान का माध्यम बन जाएगा। यही तुम्हारा शुरू है, यही तुम्हारा नया जन्म है। अब तुम्हारे अंदर जो जागा है वह सिर्फ भावना नहीं, एक प्रतिज्ञा है, आत्मा की प्रतिज्ञा कि अब वह अपनी असली ताकत को जानकर उसे दिखाएगी। और यही वह समय है जब मैं तुम्हारे माध्यम से दुनिया में वह बदलाव लाना चाहता हूं जिसे कईयों ने सिर्फ सपनों में देखा है। तुम्हारा अस्तित्व अब एक संदेश बन चुका है। तुम्हारी चुप्पी में भी मेरी मौजूदगी बोलेगी, तुम्हारी नजर में भी मेरा दयालु प्रकाश झलकेगा, और तुम्हारे हर कार्य में वह शुद्धता होगी जो केवल तब आती है जब कोई अपने सृष्टिकर्ता से पूरी तरह एक हो जाता है। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो
या तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसकी हदें मेरी अनंतता में घुल जाती हैं। और अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं रहता। अब केवल संभावनाएं हैं, अनंत, असीम, चमकदार। तुम्हारे आसपास का संसार शायद अभी तुम्हारे बदलाव को न समझ पाए, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि सच्चाई को समझने में वक्त लगता है। और जब वक्त पूरा होता है तो वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे वे तुम्हारे अंदर के प्रकाश के आगे झुकेंगे, क्योंकि प्रकाश का असर अनिवार्य है। अब तुम्हें अपने अंदर की शांति को बचाना है, क्योंकि यही तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारी ताकत है। और जब भी अराजकता तुम्हारे चारों ओर फैले, बस याद करना, मैं उसी का हिस्सा हूं जो सर्वशक्तिमान है, और यह याद ही तुम्हें हर तूफान में मजबूत रखेगी। मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने अंदर उस नई नजर से देखो जो डर से नहीं, प्यार से पैदा हुई है, जो केवल यह नहीं पूछती कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछती है कि मैं क्या दे सकता हूं। क्योंकि जब देने का भाव जागता है, तब मैं खुद उस आत्मा के माध्यम से बहने लगता हूं। तुम्हारे जीवन की गति अब ब्रह्मांड के लय से जुड़ चुकी है। हर कदम पहले से तय है। हर देरी का मतलब है सही समय का चुनाव। इसलिए कभी मत सोचो कि कुछ देर हो गई, क्योंकि मेरा समय सदा सही होता है, और जब मैं किसी को भेजता हूं तो रास्ता खुद बन जाता है। अब जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे का बोझ छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ खत्म हुआ वह केवल तुम्हारे उत्थान की तैयारी था, और जो तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारे अगले अध्याय की संपत्ति है। इसलिए अब कृतज्ञता के साथ चलो, क्योंकि कृतज्ञता ही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश जल रहा है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, वह उन आत्माओं के लिए भी है जो अंधेरे में भटक रही हैं। और जब तुम अपने जीवन से उस प्रकाश को बांटते हो तो तुम मेरे काम में साझेदार बन जाते हो। यही सच्ची भक्ति है, यही कर्म योग है। अब मैं तुमसे कहता हूं, मेरे प्रिय, डर त्यागो, शक छोड़ो और मजबूत विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता मैं खुद बना रहा हूं। तुम्हारे शब्दों में अब मेरा आदेश है, तुम्हारे कदमों में मेरी ताकत है, और तुम्हारे जीवन में अब मेरा मकसद उजागर होने वाला है। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा शिवत्व है। अब जब तुम्हारा आंतरिक प्रकाश जाग चुका है तो यह मत सोचो कि सफर खत्म हो गया। यह तो सिर्फ शुरू है उस रास्ते का जहां तुम अपनी हदों से आगे जाओगे, जहां तुम्हें अपने ही अस्तित्व का फैलाव महसूस होगा, क्योंकि तुम अब सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का वह हिस्सा हो जो ताकत है। हर संघर्ष, हर आंसू, हर टूटन तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रही थी। अब जब सच्चाई सामने आएगी तो गुस्से को अपने दिल पर हावी मत होने देना, कड़वाहट को जगह मत देना। यह समय नफरत का नहीं, समझ का है। यह समय इलाज का है। यह वह समय है जब तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। जो अंधेरा में छिपा था वह अब रोशनी में आने वाला है। जो दबाया गया था वह अब आजाद होगा। किसी ने इसे तुमसे छिपाने की पूरी कोशिश की, किसी ने अपने फायदे के लिए, अपने डर से, और अब उनका नकाब उतरने वाला है। वह स्त्री जिसकी मौजूदगी सदा तुम्हारे जीवन में रही, लेकिन जिसके कार्य हमेशा अस्पष्ट थे, उसका सच अब उजागर होने वाला है। उसने तुम्हारी धारणा को, तुम्हारे संबंधों को, यहां तक कि तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारी समझ को प्रभावित किया। उसने तुम्हारी भावनाओं को निर्देशित किया, लेकिन अब उसका प्रभाव समाप्त होने वाला है। उसने बहुत लंबे समय तक पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित किया, पर अब उसके झूठ और चालों का अंत तय है। जब तुम उसका असली चेहरा देखोगे तो शायद तुम्हारा मन विचलित हो जाए, लेकिन याद रखना, कोई झूठ सच्चाई की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। अब सब कुछ सामने आने वाला है और तुम तैयार हो। यह केवल रहस्यों को जानने का समय नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत को अपनाने का पल है।
यह पुराने जख्मों से मुक्त होकर नए दौर में कदम रखने का समय है। विरोधी तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मन में शक बोएगा, लेकिन तुम मजबूत रहो। बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें फैसला लेना होगा, सच्चाई को अपनाने का या अंधेरे में वापस जाने का। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, डरना मत। तुम्हारे लिए जो खुल रहा है वह न्याय है, मुक्ति है और नया जन्म है। यह अंत नहीं, एक नई आरंभ है। जो भी उजागर होगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हारे अंदर की पवित्र ताकत को जागृत करेगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वही अब सच्चाई के बोझ से दब जाएंगे और तुम, मेरे बच्चे, उस रोशनी में खड़े रहोगे जो कभी नहीं बुझती, क्योंकि तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम उस सच्चाई के वाहक हो जो आने वाली नस्लों को बदल देगी। मेरे बच्चे, अज्ञान से मत भागो, शांति से मत बचो या इलाज को मत टालो। जो सच अभी सामने आया है वह तुम्हें आजाद करने के लिए है। इससे लड़ो मत, भागो मत, बल्कि मजबूत रहो। मजबूत रहो इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें राह दिखा रहा है और किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। आने वाले दिन अप्रत्याशित घुमावों से भरे होंगे। ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी भावनाएं आएंगी जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगी। लेकिन जान लो, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। स्वर्ग सदा तुम्हारे साथ है। देवदूत तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। जो सच्चाई सामने आ रही है उसका मकसद तुम्हें कमजोर करना नहीं, बल्कि उठाना और तुम्हें जीवन की अगली चोटी पर ले जाना है। जहां पीड़ा है वहां इलाज आएगा। मेरे बच्चे, तुम इसके लिए तैयार हो, तुम मजबूत हो। सत्य आ रहा है और एक बार जब यह तुम्हारे सामने होगा, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। लेकिन इस बदलाव से मत डरना, इसे अपनाओ। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी लगता है, जब आत्मा थक जाती है और मन राहत की पुकार करता है। यह भूल नहीं है, न ही यह सफर का अंत है। यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हें अपने पास बुला रहा है। तुमने प्रश्न किए होंगे, क्यों यह घटित हुआ, क्यों पीड़ा आई, क्यों छाया पड़ी। लेकिन सुनो, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी पीड़ा में, उलझन में, यहां तक कि जब तुम उसे महसूस नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष देखे, रातों में तुम्हारी चुप चीखें सुनी, तुम्हारे आंसुओं को गिना। वह हमेशा तुम्हारे निकट रहे हैं, तुम्हारे पिता। चाहे इस दुनिया में हो या स्वर्ग में, उन्होंने सदा तुम्हें देखा, तुम्हें प्यार किया। यदि तुम्हारे रिश्ते में कभी दर्द या कमी रही, जान लो कि तुम्हारे असली पिता स्वर्ग में है। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। उनका प्यार और मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, आध्यात्मिक ताकतों का। अतीत की गलतियां, उठाया गया बोझ कुछ भी मायने नहीं रखता। उनका प्यार बड़ा है, उनकी दया काफी है, उनकी करुणा हर सुबह नई होती है। डरो मत, आने वाले दिन अनिश्चित हो सकते हैं। तूफान आ सकते हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन तुम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। दुश्मन की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। तुम आग में गुजरोगे लेकिन जलोगे नहीं। तुम गहरे पानी से गुजरोगे लेकिन डूबोगे नहीं, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खो गए हो या ईश्वर दूर है, यह तुम्हारे लिए उनके पास लौटने का निमंत्रण है। निंदा नहीं है, केवल प्यार और उद्धार है। अपने बोझ उनके चरणों में रखो। मुश्किलों ने तुम्हें आकार दिया, तुम्हें शुद्ध किया। अब तुम्हें उस बुलावे के लिए तैयार किया गया है जो तुम्हारे अंदर महानता और रोशनी जगाएगा। दुश्मन ने जो तुम्हें बांधने की कोशिश की, हर झूठ,
हर जंजीर, हर बंधन ईश्वर उसे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए बदल देंगे। जो अंत जैसा लग रहा था वह वास्तव में नई शुरुआत है। तुम चमकने के लिए बने हो, उम्मीद की किरण बनने के लिए, उनके प्यार का माध्यम बनने के लिए। भरोसा रखो, ईश्वर सब कुछ सही दिशा में मोड़ रहे हैं। वे जंगलों में रास्ते बनाएंगे, रेगिस्तानों में नदियां बहाएंगे, तुम्हारे नुकसान को भलाई में बदलेंगे। जो टूटा था वह फिर से पूरा होगा। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए कि यह समय तुम्हारे लिए, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी मुक्ति के लिए है। ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए जो आ रहा है वह तुम्हें हैरान करेगा, विस्मित करेगा, लेकिन यह सत्य है। मेरे प्रिय संतान, आज की इस रात्रि में मैं तुम्हारी याद में पूरी तरह से जागा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक अनमोल वरदान प्रदान करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरी पवित्र ध्वनि को महसूस कर रहे हो? क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन की यह शांति कोई सजा नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय संकेत है? हां, मैं वही हूं, तुम्हारा महादेव, जो हर सांस में, हर मौन में, हर टूटे सपने के बाद भी मौजूद हूं। आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं क्योंकि बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं उस समय की जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से जगाओगे। मेरे संतान, आज मैं कोई प्राचीन कहानी नहीं बता रहा। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे हृदय में वही अग्नि जल रही है जो मेरे अंतर मन में है। वही तांडव की ऊर्जा, वही सृजन की ताकत। लेकिन तुमने स्वयं पर विश्वास खो दिया है। तुमने खुद को परिस्थितियों का गुलाम बना लिया है, जबकि तुम्हें तो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की क्षमता दी गई थी। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं, लेकिन यह वरदान सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे कर्मों में प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को सुनते हुए अपने मन में एक प्रतिज्ञा लो कि अब तुम किसी डर, किसी असफलता या किसी इंसान के कारण खुद को कमजोर नहीं समझोगे। तुम मेरे ही अंश हो और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। लेकिन सुनो, वरदान देने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम सचमुच तैयार हो? तैयार अपने पुराने दुखों को छोड़ने के लिए? तैयार अपनी भूत की राख से एक नया जीवन बनाने के लिए? यदि हां, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर साबित करो कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारी प्रतिज्ञा होगी, यही तुम्हारी नई राह की शुरुआत होगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब तुम जीवन में बिखरते हो तो समझो कि मैं तुम्हें नए सिरे से गढ़ने के लिए झुका रहा हूं। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहता तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया रच रहा हूं। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? हर बार जब तुम आंसू गिराते हो, मैं उन बूंदों को अपने डमरू पर महसूस करता हूं। जब तुम हार मानने का विचार करते हो तो मेरा त्रिशूल थम जाता है, क्योंकि मेरी सृष्टि तुम्हारी शक्ति से ही चलती है। इसलिए मेरे संतान, अब उठो, उस भय को त्याग दो जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। तुम हारने के लिए नहीं बने थे, तुम मार्ग दिखाने के लिए आए थे। याद रखो, समुद्र कभी लहरों से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपनी गहराई का ज्ञान है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अटूट है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जीवन मुश्किल लगे तो भागो मत, ठहरो और मेरा स्मरण करो। मैं वही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय में। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है किसी अन्य को भी आज मेरे वचनों की जरूरत हो। इस वीडियो को साझा करना, मेरे वचनों को फैलाना, मेरा ही पवित्र संदेश प्रसारित करना है। और हां, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। अब मैं तुम्हें वह वरदान देता हूं जो तुम्हारा हक है।
जो अब कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे वे अब खुलेंगे। लेकिन याद रखना, वरदान तभी काम करता है जब तुम खुद को सक्षम साबित करो। तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारा कवच है। यदि तुम हार मानते हो तो वरदान निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अब से हर सुबह अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का अंश हूं, मैं विजयी हूं, यही तुम्हारा रक्षक बनेगा। तुम्हारी मुश्किलें अब खत्म नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी, क्योंकि आग ही हीरे को चमकाती है। मैं जानता हूं तुम थकान महसूस करते हो। कभी लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन संतान, क्या कभी नदी को सूखते देखा है? वह भी रुकती है, लेकिन फिर बहती है। वही बनो। यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझो, यह संयोग नहीं, यह मेरी पुकार है। आज मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हारे हृदय में एक ज्योति जलने वाली है। और सुनो, जब भी लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूं, और जो समय तुम्हारा है वह आने ही वाला है। बस अब थमना मत। इस संदेश को मन से महसूस करो, और यदि आंसू आए तो उन्हें बहने दो, क्योंकि वह भी शुद्ध है। वह संकेत है कि मेरी शक्ति तुम्हारे हृदय में बह रही है। अब एक बात याद रखना, यदि तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक पहले पहुंचे, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य छिपा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे संतान, अपने जीवन का नया पन्ना शुरू करो। अपनी आत्मा की ताकत को जानो। जब भी संदेह हो, बस एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं, और देखना, हर डर, हर रुकावट, हर अंधेरा मिट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारे हर युद्ध में मौजूद हूं। अब हंसो, क्योंकि मेरा वरदान तुम तक पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा समय बदल गया है। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, और कमेंट में हर हर महादेव 99 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और अधिक शक्तिशाली होगा। सुखद समाचार तुम्हें सबसे बड़ा सुखी बना देगा। यह सुखद समाचार नहीं, तुम्हारे भाग्य को उज्जवल करने के लिए स्वयं का वरदान है। मेरे प्रिय संतान, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह सुखद समाचार तुम्हारे जीवन को सफल बनाता है। चाहे जो भी वचन कहे गए हो, मेरा वचन सबसे ऊपर है। चाहे मई के लिए क्या तय किया गया हो, मैं पहले ही तुम्हारे आगे जा चुका हूं, और मेरी मौजूदगी किसी भी षड्यंत्र, किसी भी चर्चा, किसी भी गुप्त योजना से बड़ी है। मजबूत रहो, स्थिर रहो, मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूं, और मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं आएगा जिसे मैंने पहले ही हराया नहीं है। खुलासा आरंभ हो गया है, सत्य सामने आ रहा है, और मैं नियंत्रण में हूं। मेरे प्यारे संतान, मेरा प्रेम तुम्हें एक किले की भांति घेरे हुए है। तुम्हें सुरक्षित रखते हुए तूफानों के बीच, तुम्हें संभाले हुए जब जीवन का भार उठाने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, तब तुम्हें उठाते हुए तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे छिपे स्थानों में शब्द कहे गए, कैसे गुप्त रूप से योजनाएं बनाई गई, कैसे तुम्हारी जानकारी के बिना इरादे क्रियान्वित किए गए। मैंने सुना है कि जब तुम वहां नहीं थे तब क्या बोला गया था, और मैंने उन योजनाओं को देखा है जो तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले तैयार की गई थी। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, मैं तुम्हें इन बातों के प्रति अंधा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लाया हूं ताकि तुम जान सको, ताकि तुम सावधान हो सको, ताकि तुम समझदारी से चल सको और अनजान ना पकड़े जाओ। तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे 3 घर दूर रहता है, वह नहीं है जो वह दिखता है। वह तुम्हारे सामने हंसता है। उसने गुजरते समय तुम्हारा स्वागत किया है। उसने दोस्ती का दिखावा बनाए रखा है, लेकिन गहराई में कुछ और चल रहा है। उनका मन शांत नहीं है, और इस कारण उन्होंने तुम्हें उन तरीकों से देखा है
जिन्हें तुमने अभी तक नहीं समझा है। ऐसे पल छोटे लेकिन सच्चे रहे हैं जहां तुमने अपने मन में एक असहजता महसूस की होगी, जहां तुमने महसूस किया होगा कि कुछ गलत है। शायद यह वह तरीका था जिससे वे तुम्हें जाते समय देखते थे। उनकी आवाज में वह स्वर जो थोड़ा विचित्र लगता था, जिस तरह से वे तुम्हारा नाम लेते थे जब उन्हें लगता था कि तुम सुन नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा ने उन बातों को पकड़ा है जिन्हें तुम्हारे मन ने नकार दिया था। तुमने खुद से पूछा है कि क्या तुम चीजों की कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या तुम बहुत संवेदनशील, बहुत सावधान, बहुत शंकालु थे। लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूं कि तुमने जो महसूस किया वह सच्चा था। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सावधान कर रही थी कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख सकी। मई आ रहा है और इसके साथ ही तुम्हें जागरूक रहना चाहिए। लेकिन भय मत करो। मैंने तुम्हें डर की भावना नहीं दी है, बल्कि प्रेम, ताकत और स्वस्थ विचार दिया है। इसमें तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। मेरी मौजूदगी तुम्हें घेरे हुए है। मेरे दूत तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे। तुम्हें मेरे निकट रहना चाहिए, मेरा निर्देश मांगना चाहिए। मेरी ध्वनि सुनो और मैं तुम्हारे पगों का निर्देशन करूंगा। अपने आप को उनके जाल में फंसने ना दो। उनके कर्मों को, अपनी आधारशिला को हिलाने ना दो। तुम उन बातों को सुन सकते हो जो तुम्हें व्यथित करती हैं। तुम उन क्षणों को देख सकते हो जो तुम्हें हैरान करते हैं। तुम खुद को ऐसी स्थितियों में पा सकते हो जहां तुम गुस्से या उलझन में प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित होते हो। लेकिन शांत रहो। यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। यह भय लाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्पष्टता देने के लिए है। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। जो तुम समझ सकते हो उससे आगे। आने वाले दिनों में ऐसे समय होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, जब जीवन वैसा ही चलेगा जैसा हमेशा चलता है, जब कुछ भी अलग नहीं लगता है। सामान्यता के धोखे से मत धोखा खाओ। जो हो रहा है वह हमेशा भौतिक आंखों से नहीं देखा जाता है। जैसे वर्षा अनदेखी आती है लेकिन उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य जगत में बनने वाली चीजें भी होती हैं। मेरी मौजूदगी में रहो और तुम अनजान नहीं पकड़े जाओगे। मैं तुम्हें इस पर चलने के बारे में बुद्धि दूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां रहना है, कब आगे बढ़ना है, क्या बोलना है और कब मौन रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, लेकिन पूरे मन से मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर दूंगा उन चीजों से जो मेरी नहीं है, लेकिन वे मुक्ति से परे नहीं है। अपने मन में द्वेष ना रखो। अपने हृदय में कटुता को बढ़ने ना दो। अपनी शांति की सुरक्षा करो। अपनी आत्मा की सुरक्षा करो। मुझसे अपने रिश्ते की सुरक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने के बारे में समझ दूंगा। तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले हर पग, तुम्हारे द्वारा लिए जाने वाले हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना निर्देश के जीवन से गुजरने वाले सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें अलग किया है। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज सफल नहीं होगी। तुम्हारे पग व्यवस्थित हैं। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हारी रक्षा का वादा किया गया है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी योजना बनाई जा रही हो, चाहे गुप्त में जो भी बातें फैलती हो, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा को शांत किया है। मेरे वचन तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेंगे। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मेरी अनुकंपा तुम्हारी हर जरूरत के लिए काफी है। मेरे साथ उठाए गए प्रत्येक पग तुम्हें मेरे वादों की प्राप्ति के निकट ले जाएगा। याद रखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हर स्थिति में काम कर रहा हूं। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और उलझाव है,
वे तुम्हारे कर्मों का ही फल हैं। परंतु याद रखो, तुम्हारे हर कर्म के पीछे तुम्हारा विचार, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश होता है। जब तुम अपने कर्मों को पूर्ण भक्ति और त्याग के साथ करते हो तो तुम स्वयं को अपने भीतर छिपी उस ईश्वरीय ताकत से जोड़ते हो जो तुम्हें हर बाधा से पार कराती है। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुमने जो भी किया है वह तुम्हारे सामने आ रहा है। लेकिन मेरे संतान, यह समय तुम्हें आत्मचिंतन का अवसर दे रहा है। जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में ठीक किया है उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में आज भी रोशनी है, और जो कुछ भी गलत हुआ है वह तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। जब तुम अपने अंदर देखते हो तो तुम उस ताकत को अनुभव करते हो जो तुम्हें हर बार सही और गलत का फैसला लेने में सहायता करती है। यह ताकत कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। मैं तुम्हारे मन में बसता हूं, तुम्हारे हर फैसले में शामिल हूं और तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन